ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। चंद्रमुखी, भूल भुलैया, कुछ ऐसी मूवीज जिन्हें शायद ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन क्या आपको पता है ये जो मूवीज हैं वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जिस पर न जाने कितनी मूवीज़ बनी हैं, जैसे कि भूल भुलैया, चंद्रमुखी और वैसे ही न जाने कितनी मूवीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहते हैं कि कई सालों पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। एक दिन वो अपने कुछ खास लोगों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन जब वो शिकार कर रहे थे तब उन्होंने वहाँ पर एक लड़की को देखा, और जब उन्होंने उस लड़की को देखा तब उन्होंने उस लड़की को पसंद कर लिया। राजा उस लड़की के पास गए। वो लड़की राजा को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन राजा ने उस लड़की से कहा, रुको, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और इसके जवाब में उस लड़की ने अपना नाम मंजुलिका बताया। और फिर राजा ने उस लड़की से कहा, अच्छा तो तुम कहाँ रहती हो? और फिर इस बात का जवाब देते हुए उस लड़की ने कहा कि वो पास के ही एक गांव में रहती है। और इसके बाद उस राजा ने पूछा, और करती क्या हो तुम? उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि वो डांस करती है। और ये बात सुन के राजा काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम डांस करती हो? मेरे पास एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरी राज्य सभा में डांस करोगी? और जब उस लड़की ने यह बात सुनी तो वो थोड़ा सा घबराने लगी। वो उस राजा से थोड़ा डर रही थी। और जब उस राजा ने उस लड़की को डरा हुआ देखा तब उस राजा ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। अभी अभी हम मिले हैं तो तुम्हें बात करने में हिचकिचाहट हो रही होगी। मैं समझ गया तुम्हें कुछ वक्त की ज़रूरत है। तुम कुछ दिन सोच लो और विचार कर लो, उसके बाद मेरी राज्य सभा में आ जाना। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगी। और ये कहकर राजा वहाँ से चले गए। और जब वो अपने राजमहल में आए तब उन्होंने कई दिनों तक इंतज़ार किया उस लड़की के आने का। वो उसी की खूबसूरती में इतना डूब चुके थे कि वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी वो लड़की राज्य सभा में नहीं आई। और ये बात राजा को इतनी ज़्यादा नापसंद आई, तब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की को ढूंढकर लेकर आए। और कुछ ही समय में वो सैनिक उस लड़की को वहाँ लेकर आ गए और राजा के सामने उसे पेश किया। और जब राजा ने उस लड़की को देखा तब कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ दिन सोचकर हमारे राज्य सभा में आ जाना, लेकिन तुम आई नहीं। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? और फिर उस लड़की ने घबराते हुए मना कर दिया राज्य सभा में डांस करने से। और फिर राजा ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी तुम डांस नहीं करना चाहती। तुम कैसी डांसर हो? देखो, अगर तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकराया तो अच्छा नहीं होगा। तब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसने मजबूरी में हाँ कर दी और राज्यसभा में डांस करने लगी। राजा रोज़ उस लड़की को देखता और रोज़ उस लड़की को डांस करता हुआ देखकर उस राजा को इतना अच्छा लगता कि वो रोज़ उस लड़की से शादी करने के बारे में सोचता। और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि आज उस लड़की को, यानी कि मंजुलिका को, वो आज अपने दिल की बात बता देगा और उससे शादी करके वो उसे अपनी रानी बना लेगा। उस राजा को पेंटिंग करने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसलिए उस राजा ने मंजुलिका की एक पेंटिंग बनाई। और उस रात जब मंजुलिका डांस कर रही थी तो डांस ख़त्म होने के बाद उस राजा ने मंजुलिका को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि
तुम्हारा डांस मुझे बहुत पसंद आता है, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। और फिर उस राजा ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग मंजुलिका को गिफ्ट कर दी। लेकिन वो मंजुलिका इतनी खुश नहीं हुई। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी लड़की है। हर लड़की का सपना होता है कि वो एक महारानी बने, लेकिन इस लड़की को कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और कुछ ही दिनों बाद राजा ने उस मंजुलिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंजुलिका ने साफ साफ मना कर दिया। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर वो राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मंजुलिका के पास गया और उसने मंजुलिका से कहा, तुम्हारे मस्तिष्क में बुद्धि है कि नहीं? हाँ, मैं तुमसे इतने दिनों से कह रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रही। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए पेंटिंग बनाई, तुम्हें उस छोटे से गांव से उठाकर यहाँ लेकर आया इस राजमहल में, तुम्हें एक आलीशान जिंदगी दी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या मेरे में कोई कमी है या तुम में ज़्यादा घमंड आ गया है अपनी खूबसूरती पे? और ये बात सुन के वो लड़की रोने लगी और उस लड़की को रोता हुआ देखकर राजा का दिल पिघल गया, क्योंकि वो राजा उस लड़की से प्यार करता था। और फिर उस राजा ने उस लड़की से कहा, अरे रोना बंद करो, सबसे पहले रोना बंद करो। हाँ देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा, तुम्हें सोने से लेकर हर चीज़, हीरे जवाहरात, तुम एक आलीशान ज़िंदगी जियोगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मना क्यों कर रही हो। खैर, मैं तुम्हें कुछ दिनों का और वक्त देता हूँ, लेकिन इस बार मुझे ना नहीं सुनना। और ये कहकर राजा वहाँ से चला गया। हर लड़की का सपना होता है कि वो काफ़ी अच्छे घर में शादी करे और वो एक महारानी की ज़िंदगी बिताए, लेकिन मंजुलिका उन लड़कियों से अलग थी, क्योंकि वो एक गरीब लड़के से प्यार करती थी जो कि उसी की तरह एक डांसर था। इसलिए उसने राजा के किसी भी प्रस्ताव को माना नहीं। वो राज्यसभा में डांस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजा के गुस्से के आगे उसे घुटने टेकने पड़े। लेकिन अब वो राजा चाहता था कि वो मंजुलिका उससे शादी कर ले, लेकिन मंजुलिका एक गरीब लड़के से प्यार करती थी और उसे गरीब लड़के से वो इतना प्यार करती थी जिसके लिए वो राजा के प्रस्ताव को भी ठुकरा रही थी। मंजुलिका को इस बात का आभास हुआ कि वो राजा अब मंजुलिका से ज़बरदस्ती शादी कर लेगा। तब उसने ये बात अपने प्रेमी तक, जिससे वो प्यार करती थी, उस तक पहुंचाई। वो गरीब लड़का भी मंजुलिका से बहुत प्यार करता था और वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। उस गरीब लड़के ने राज्यसभा में आकर डांस किया, जिसे राज्यसभा में मौजूद हर किसी ने पसंद किया और उस लड़के को भी राज्यसभा में डांस करने के लिए रख लिया। और ऐसे करके वो गरीब लड़का भी उस राज्यसभा में आ गया। और फिर उस गरीब लड़के ने और मंजुलिका ने दोनों ने मिलकर वहाँ से भागने की योजना बनाई। उन्होंने ये सोचा था कि रात के वक्त जब सब सो रहे होंगे तब वो चुपचाप से राजमहल से निकल जाएंगे और राजा के साम्राज्य से कहीं दूर चले जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। रात के वक्त वो राजमहल छोड़कर तो भाग गए, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि राजा को पता चल गया और राजा ने उन दोनों को पकड़ के अपने राजमहल में पेश करने का आदेश सुना दिया, जिसकी वजह से कई सारे सैनिक चारों तरफ फैल गए और उन्होंने मंजुलिका को और उसके प्रेमी उस गरीब लड़के को भी पकड़ लिया और उन दोनों को राज्यसभा में पेश किया। राजा इस बात से इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि अब उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से अपने दिमाग का संतुलन खो चुका था गुस्से में। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, हाँ, और तुमने क्या किया? मुझ राजा को छोड़कर इस भिखारी के साथ भागने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, इस भिखारी के टुकड़े टुकड़े कर दो और ये लड़की जिसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है, उसके पाँव में घुंघरू बांधो और उसे जिंदा जला दो। ये मेरा हुक्म है।
और आदेश मिलते ही वहाँ खड़े सिपाहियों ने उस गरीब लड़के को कई टुकड़ों में काट कर रख दिया। और जब मंजुलिका के सामने उसके प्रेमी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया तब वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। राजा का गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके एक आदेश पर वहाँ खड़े सिपाहियों ने मंजुलिका के पैरों में घुंघरू बांधे और फिर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया और वो छटपटाती रही और कुछ ही मिनटों में जलने के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जलते जलते वो कुछ बातें कह गई जो कि राजा सुन रहा था। उसने कहा कि वो अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आएगी, जो उसके साथ हुआ वो उसका बदला लेगी और राजा को मार देगी। और जब मंजुलिका की मौत हो गई तब जाके राजा का गुस्सा कुछ दिनों बाद शांत हुआ, लेकिन उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ क्योंकि वो मंजुलिका से प्यार करता था। उसने उस मंजुलिका के कमरे को बंद करवा दिया, वहाँ जितना भी जो भी सामान था उसे वहीं का वहीं पड़े रहने दिया। लेकिन कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद राजमहल में रहने वाले लोगों को मंजुलिका नज़र आने लगी। उसके कमरे से घुंघरू की आवाज़ आने लगी। कई सैनिकों ने और कई मंत्रियों ने मंजुलिका को देखने का दावा किया और जब राजा को ये बात पता चली तब वो चिंता में आ गया क्योंकि मंजुलिका ने मरते वक्त कुछ बातें बोली थी और राजा को पता था कि वो वापस आ चुकी है तो अब अपना बदला भी ज़रूर लेगी। राजा को भी रात के वक्त मंजुलिका डांस करते हुए नज़र आती थी और राजा समझ गया था कि अब मंजुलिका उसे कभी भी मार सकती है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा हवन करवाया अपने राजमहल में और उस हवन के बाद वहाँ पर हालात जो है वो सामान्य हो गए। जब राजमहल में हालात सामान्य हो गए तब कई साल बीत गए और फिर बूढ़े होने की वजह से उस राजा की मौत हो गई, लेकिन वो जो मंजुलिका है अपना बदला नहीं ले पाई। और कहते हैं कि आज भी उस राजमहल में मंजुलिका की आत्मा अपना बदला लेने के लिए राजा का इंतज़ार कर रही है और जब वो राजा अपना पुनर्जन्म लेगा तब मंजुलिका उससे अपना बदला लेगी और इस दुनिया से आज़ाद हो जाएगी, लेकिन तब तक वो उसी राजमहल में डांस करेगी। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें उस राजमहल से घुंघरुओं की आवाज़ आती है, जो कि कितना सच है ये कोई नहीं जानता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।